नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज़ से। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कैथल से बीजेपी के गुट में जो हैं पालाराम सैनी, जो हाल फिलहाल में अपनी पार्टी से रुष्ट भी नजर आए थे। उनसे कुछ खास सवाल करते हैं, उन जवाब लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अब आप क्या पार्टी से संतुष्ट हैं? बीजेपी पार्टी मेरी अपनी माँ है और मैं बीजेपी पार्टी के अंदर हूँ। संतुष्ट या ना संतुष्ट ये तो चलता रहता है। इंसान का एक बड़ा जिगर, बड़ा दिल होना चाहिए। जो आपकी शिकायतें हैं वो बरकरार हैं? शिकायतें तो जब हम पैदा होते हैं ना तब से लेके और जब तक हम भगवान के चरणों में नहीं जाते तब तक शिकायतें रहती हैं। कोई बच्चा अपने माँ बाप से शिकायत करता है, कोई अपने गुरुजन से करता है, कोई अपनी पार्टी से करता है। ये तो चलता रहता है, लेकिन एक बड़ी सोच के साथ हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। जी, जैसे सुशीला शर्मा जी ने बीजेपी छोड़ दी है, क्या आपको भी लग रहा है कि आपको छोड़ ही देनी चाहिए? नहीं, बीजेपी पार्टी सुशीला जी ने छोड़ दी है, वो उसका अपना पर्सनल रहा होगा, लेकिन मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। मैं बहुत से साथियों के चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि कैथल नगर परिषद से मेरी जो घरवाली है वो नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी, चेयरमैन का जी। लेकिन हम बीजेपी में हैं, बीजेपी की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा पूरा इरादा है। नहीं, आपका तो इरादा है, लेकिन अगर मान लीजिए पार्टी टिकट नहीं देती है आपकी वाइफ को, तो फिर आप निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी के आदेश को मानेंगे? अगर मेरी वाइफ को पार्टी टिकट नहीं देती है, वैसे तो मेरे विचार ये है, मैं कभी पॉजिटिव ही सोचता हूँ, नेगेटिव मैं नहीं सोचता हूँ। मेरी नेगेटिव सोच रहती है। फिर भी मान लो मैं चाहता हूँ कि इस कैथल शहर की सेवा करना मेरे खून के अंदर, और जो मुझे संस्कार मिले हैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बड़ों की तरफ से, मेरे गुरुजनों की तरफ से, मेरे संस्कार हैं कि मैं इस कैथल सिटी की सेवा करूं। लेकिन किसी न किसी बात को लेके आप लोग मीडिया के साथी क्वेश्चन करते रहते हो। आप साथियों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सेवा तो वैसे भी आदमी कर सकता है, लेकिन अगर उसको कोई जिम्मेवारी मिले तो और बढ़िया तरीके से सेवा कर सकता है वो। नहीं, सपोज कीजिए बीजेपी आपको टिकट नहीं देती आपकी वाइफ को, तो भी आप उस हालत में चुनाव लड़ेंगे या भी ऐलान कर रहे हैं? बीजेपी की विचारधारा में रहूंगा और बीजेपी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनमें आस्था रखता हूं, और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, उनमें आस्था रखता हूं। मुझे अगर टिकट नहीं मिलती है तो मैं चुनाव फिर भी लड़ूंगा, लेकिन जो मेरे विचार, मेरी आस्था, मेरे जो अंदर की भावना है वो भाजपा में ही है। राम प्रताप गुप्ता जी से हम 2-3 बार इंटरव्यू में बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पार्टी वाले लोग हैं ना, ये तो पार्टी के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं, अगर असली शेर हो तो मेरी तरह निर्दलीय खड़े होकर दिखाओ। ये तो समय बताएगा कि शेर कौन है और बब्बर शेर कौन है और गब्बर कौन है, ये तो वक्त बताएगा। वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। राम प्रताप हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, बहुत पुराने मेरे मित्र हैं। जी, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी में अब कौन कौन रेस में है चेयरमैन की उम्मीदवारी के लिए? भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, मैंने तो कबड्डी खेल ली है। जब हम कबड्डी खेलते थे, मैं हरियाणा की टीम में रहा हूँ, तो मैं सोचता था कि सबसे बड़ा प्लेयर मैं ही हूँ, तो मेरी सोच तो ये कि मैं ही हूँ। जी, तो आपके ऐसे क्या कार्य हैं कि मान लीजिए बीजेपी की तरफ से टिकट ना मिले तो जनता आपको वोट दे, ऐसे कोई कार्य गिनवा पाएंगे आप? मैं अनगिनत कार्य है, मैंने पीछे भी मीडिया के माध्यम से बताया है। 2006, 7, 8, 9, 10, 11 मैंने 52 लड़कियों को, जो गरीब लड़कियां थी उनको, बहरोड में राय यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की जो सरकार थी, उस सरकार ने गरीब बच्चों के लिए बीटेक, एमटेक, एमबीए ऐसे कोर्सेज का प्रावधान किया था। मैंने 52 लड़कियों को एमबीए करवाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनमें से 10-12 लड़कियां जो सरकारी बैंकों में लगी हुई हैं। दूसरा, मेरा अपना प्रताप गेट में मूनलाइट पब्लिक स्कूल है। पिछले साल 2020 के अंदर, कोरोना काल के अंदर, जब पूरा वर्ल्ड ताताई कर रहा था, मतलब भुखमरी के कगार पे था पूरा का पूरा वर्ल्ड, मेरे मूनलाइट पब्लिक स्कूल ने अपने स्कूल के 380 बच्चों की 6 महीने की फीस छोड़ी। हमने बच्चों को वर्दी दी और बच्चों का हमने एडमिशन छोड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। और अब थोड़े दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैथल सिटी के 3200 बच्चों को हमने अलग अलग कोर्सेज करवाने का, जो मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी ने और मूनलाइट स्कूल के पूरे स्टाफ ने
मन में अपने ठानना है उसको हम पूरा कर रहे हैं। 2 महीने से एनटीटी की, योगा की, पार्लर की, कंप्यूटर की मेरे स्कूल के अंदर क्लास लग रही है। कोई भी भाई देखना चाहता है वो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सिटी का आके वो देख सकता जी, है। मैंने देखा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पालाराम सेन जी। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि जो आपने बात रखी कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, भाई चेयरमैन के चाहे बीजेपी टिकट या ना दे, ये आपने पार्टी की नॉलेज में डाली है? किसकी नॉलेज में डाली है? मैंने पार्टी के नेताओं को, सबसे पहले तो हमारा जो जिला अध्यक्ष है, छोटा भाई है अशोक गुर्जर, मैंने उसको 3 महीने पहले ही बता दिया था कि भाई मैं 3200 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे पार्टी का आशीर्वाद भी चाहिए और आपका प्यार भी चाहिए और मुझे टिकट भी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि पालाराम जी आप मेहनत करो, संगठन के ध्यान में सारी बातें होती हैं। तो संगठन तय करेगा या अशोक गुर्जर जी तय करेंगे टिकट किसको मिले? हमारी पार्टी में जो संगठन है वो एक व्यक्ति का नहीं है। संगठन तो संगठन होता है और संगठन काफी लोगों से मिलके बनता है। जिला अध्यक्ष भी उसके बीच में है, मुख्यमंत्री भी उसके बीच में है, हमारे यहाँ के सांसद श्री नैब सिंह सैनी भी बीच में है, हमारे प्रदेश के महामंत्री बीच में है, हमारे यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट की जो कल्याण से विधायिका हैं और राज्य के अंदर राज्य मंत्री हैं वो भी हैं। मतलब सबका आशीर्वाद रहेगा, सब मंथन करके फिर आगे बढ़ेंगे। पालाराम सैनी जी, मैं सुशीला शर्मा जी का भी इंटरव्यू कर रहा था, उन्हें भी काफी शिकायतें थी कि मैं आपका पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं पर्सनल तौर पर कि आपको क्या शिकायतें हैं जिला अध्यक्ष से? जिला अध्यक्ष मेरा छोटा भाई है, तो पार्टी के अंदर थोड़े बहुत हल्की फुल्की मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये माने कि पालाराम सैनी बीजेपी के कैथल से बागी नेता हो गए? ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। ये जो क्वेश्चन आपने मेरे से किया है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपने मेरे से ये गलत क्वेश्चन कर लिया। मैं तो एक सभ्य व्यक्ति हूं और पार्टी का आज भी एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा नेता हूं। नहीं, अगर अपनी बात आप संगठन में रख रहे हैं कि अगर आप मुझे टिकट दें या ना दें मैं चुनाव लड़ूंगा, तो इसे बगावत नहीं तो क्या कहें? नहीं, मेरे मन के अंदर है कि मैं अपने कैथल सिटी की सेवा करूं। मेरे मन में सेवा करने की है। कई बारी मान लो परिवार के अंदर 4 भाई हैं और पिताजी एक भाई को अच्छे से ना देख रेख करें तो वो भाई कहेगा पिताजी मैं अलग हूं लेकिन आप पिता तो हो मेरे, मैं अलग होके अपना काम करता हूं। तो वो अलग होके अच्छा काम करके अपने पिता को दिखाता है, उसमें पिता का भी मान सम्मान बढ़ता है और उसका तो मान सम्मान बढ़ेगा ही। तो मेरी सोच ये है कि पार्टी तो मेरी भाजपा ही रहेगी, लेकिन पार्टी मेरी माँ भी है। अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं अलग होके अपनी माँ को, अपनी पार्टी को दिखाना चाहता हूँ कि आपके बेटे के अंदर इतनी ताकत है, इसने कैथल सिटी के सभी लोगों की सेवा की है। पालाराम सैनी जी, अब आपकी सेवा की तरफ आ जाते हैं। आपके स्कूल में सर हम मौजूद हैं इस समय, कितने बच्चे यहाँ टोटल पढ़ते हैं, कितने बच्चों को आप फ्री पढ़ाते हैं और आज कितने बच्चों को? मेरा जो स्कूल है, मेरे स्कूल के अंदर अब की बारी 410 बच्चे हैं। मेरा अपना जो स्कूल है 8th तक उसकी मान्यता है और 10th की मान्यता के लिए से मिलने वाली है। 10th तक के मेरे पास बच्चे हैं तो 410 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। 410 में से लगभग 42 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं फ्री पढ़ा रहा हूं जी, जिनको मैंने वर्दी भी दी है और जिनकी मैंने फीस भी। महाराष्ट्र बैंक से मैनेजर हैं और इन्होंने अपने हाथों से बच्चों को ड्रेस वितरित किया।